हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वायरल पेपर ये है। इसमें आप सभी को गणित का जो वायरल पेपर है यही करा रहे हैं और यही बोर्ड के एग्ज़ाम 1 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए पेपर का सेट DW है। DW का जो पार्ट 1 अपलोड किए थे इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा चुके हैं। अब यहाँ पे पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 2 में क्या करना है कि आप सभी को जो खंड ब के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको कॉपी पे लिखना रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो जो कॉपी पे लिखना है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में गणित के कॉपी लिखने का भी तरीका होता है। यदि इस तरीका से जैसे बताने वाले हैं यदि बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटता है। तो देखिए आपको गणित का कॉपी कैसे लिखना है आपको लिख के डिटेल में बताएंगे। देखिए इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसको OMR सीट पर करना होता है। तो आप सभी को OMR सीट भरना अभी तक आ गया होगा। यहाँ पे देखिए ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आप देख सकते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्नों के एकदम डिटेल में आप सभी को करा चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जाके उसको पहले आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इन सभी प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि खंड ब है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका सभी खंड कीजिए। अब देखिए सभी खंड करना है तो यहाँ पे 2 नंबर का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को आपको कॉपी पे कैसे करना है बहुत डिटेल में समझाएंगे और लिख के एक एक चीज़ बताएंगे कॉपी पे आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जब प्रश्न को हल कीजिएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे खंड ब है तो खंड ब लिखिएगा, खंड ब। ठीक, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखिएगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक, और यहाँ से स्केल से अपना खींच लीजिएगा लाइन, अच्छा लगेगा। यानी देखिए अब देखिए प्रश्न नंबर पहला का कौन सा है, ए वाला करना है ना, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न नंबर, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अ। ठीक, कौन सा है 1 का अ। ठीक, अब देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिएगा हल, यहाँ पे लिखिएगा हल, इधर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण इतना है तो लिखिएगा 4x² माइनस कितना लिखा है 6x + 5 बराबर 0, +5 बराबर 0 है। और यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, विविक्तिकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, विविक्तिकर। देखिए विविक्तिकर ज्ञात करना है तो पहले आप क्या कीजिएगा कि लिखिएगा ax²। देखिए ax द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जो लिखित प्रश्न होगा आपको जैसे समझा रहा है इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में कीजिएगा। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x² यानी a का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का मान 4 हुआ। फिर b का मान कितना हो जाएगा, -6 होगा तो b का मान -6 हो गया। c का मान कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए विविक्तिकर ज्ञात करना है आपको तो यहाँ पे लिखिएगा विविक्तिकर, ब्लैक पेन से लिखिएगा विविक्तिकर। और फार्मूला को हमेशा ब्लैक पेन से लिखिएगा जिससे देखने में काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ पे लिखिएगा b² - 4ac, ये विविक्तिकर होता है। अब यहाँ पे बस मान रख लीजिए, b की जगह पे b का मान देखिए माइनस कितना है, b का मान यहाँ पे कितना है -6 है तो यहाँ पे देखिए 6 लिखिएगा, सॉरी देखिए -6 है तो यहाँ पे लिखिए -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 4 गुणे c का मान कितना है 5। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 होगा, माइनस इसका गुणा कर लीजिएगा 5 चौको 20 और 20 में 2 को करेंगे कितना हो जाएगा 80 होगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, ठीक है। अब 80 में से 36 घटा लीजिए, जब 80 में से 36 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, 7 में 3 गया 4 यानी -44। तो ये हो जाएगा इसका विविक्तिकर। तो देखिए ऐसे घेर लीजिएगा आप आंसर का, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आंसर लिखिएगा, देखिए आंसर लिखिएगा। ठीक, देखिए विविक्तिकर बराबर कितना आया आपका, तकर बराबर कितना -44 हो गया, कितना हो गया -44। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इसके साथ में देखिए आपको क्या इसमें पूछा और पूछा वो कुछ विविक्तिकर ज्ञात की जो हो गया। और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी बताना है तो यहाँ पे लिखिएगा मूलों की प्रकृति। क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा मूलों की प्रकृति, मूलों की
प्रकृति। अब देखिए, जब यहाँ विविक्तकर जब माइनस में आता है तो मूलों की प्रकृति कैसा होता है, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। मूलों की प्रकृति कैसा हुआ? काल्पनिक हुआ। तो आपको इस प्रकार से 2 नंबर के सवाल को लगाना है, जैसे आपको बताएं इस प्रकार से कॉपी पे लिखिएगा। आपको एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर पूरा नंबर आपको देगा। तो कॉपी लिखने का यह सही तरीका होगा। कहाँ पे? ब्लैक पेन। हमेशा ब्लैक पेन का प्रयोग सूत्र लिखने में कीजिएगा, ठीक है। और आंसर लिखने में भी ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। जैसे आपको सिखाएं इसी तरह आप कीजिएगा। समझ में आ गया ना? अब देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है बी वाला। देखिए, बी वाला प्रश्न क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। देखिए, सी वाला प्रश्न देखिए, यदि कास a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 और साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 0 अंश और 90 अंश क्या है, इसके बीच में a प्लस बी का मान है और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, आपको कॉपी पे लिख के ही बताएंगे। देखिए, ये कॉपी है आपका, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या। एकदम डिटेल में समझिए, 1-2 बार देख लीजिए एक आध 2 प्रश्न को, फिर समझ में आ जाएगा कैसे आपको लगाना है। प्रश्नोत्तर संख्या देखिए, 1 का सी है तो 1 का सी लिखिएगा, 1 का सी लिख लीजिएगा। हो गया। अब देखिए, पहले सवाल को लिखिए। यहाँ पे क्या दिया है, कास a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। यहाँ पे लिखिए, 1-2 लाइन छोड़ लीजिएगा, यहाँ से लिखिए कास a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। हो गया इतना। अब देखिए, जब इतना हो जाएगा, और क्या लिखा है, साइन a प्लस बी कड़ी में 3/2। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन a प्लस बी बराबर कितना दिया है, कड़ी में 3/2। तो यहाँ लिखिए कड़ी में 3/2, ठीक है। अब यहाँ से हल कीजिएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए, कास a माइनस बी बराबर, देखिए कास के रूप में सोचिएगा कि कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, तो ये होता है कास 30 अंश का। किसका मान होता है? कास 30 अंश का। तो कास से कास हट जाता है, तो आपका क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश। और इसको समीकरण नंबर आप कितना मानेंगे, 1 मान लीजिए। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ जो है साइन a प्लस बी है, तो साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 साइन के रूप में कितना का मान होता है, तो साइन 60 अंश का होता है। कितना का? 60 अंश का। तो साइन से साइन आपका हट जाता है, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। कितना मानेंगे, 2। अब समीकरण नंबर देखिए 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरणों को एक जगह कर लीजिएगा। चलिए एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश। समीकरण नंबर 1 है। और a प्लस बी बराबर कितना आया है आपका, a प्लस बी बराबर आया है 60 अंश। और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2, दोनों को एक जगह करके हल कीजिएगा। देखिए, a और b का मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए, b और b को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होने से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर जब जोड़ने पर लिखेंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा नहीं। तो देखिए a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। माइनस प्लस होने का b में से b जाएगा तो 1 कट जाएगा। ये कितना होगा, जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। कितना होगा, 90। a का मान ज्ञात करना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 90 कटेगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 2 से 90 कटेगा 45 बार में। तो यहाँ 45 लिखिएगा और यहाँ पे 45 अंश लिख दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जब आंसर आएगा तो इसको ब्लैक पेन से ऐसे घेर लीजिएगा। तो a का मान हो गया इतना ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब a का मान समीकरण 1, 2 किसी में रख के आप आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में a बराबर 45 अंश रखने पर चलिए रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है आपका, देख लीजिए, a प्लस बी बराबर 60 ना। देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 है, तो यहाँ पर रखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2 वाला है। यहाँ पे मान रख लीजिए, मान रख के हल कर लीजिए। a का मान हो गया आपका 45, तो 45 लिखिए, प्लस b बराबर कितना हो गया, 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60, 45 को 75 माइनस 45। अब यहाँ पे घटा लीजिए, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 15 अंश आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 15 अंश। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये तो हो गया,
लेकिन आंसर कहाँ पे लिखेंगे, चाहे आप अगले पेज पे लिख लीजिएगा, चाहे इसी साइड कहीं पे लिख दीजिएगा इधर आंसर। ए बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश, और बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 अंश। और यही आंसर लिख के आप इसको चाहे तो कोष्टक में किसी पेन से बंद कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। इस तरह आप आंसर को घेर सकते हैं कि इतना हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से काफ़ी आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। देखिए काट पीट भी ज़्यादा नहीं हुआ है, आपको बोर्ड के एग्जाम में काट पीट ज़्यादा नहीं करना है। यदि काट पीट करते हैं तो नंबर कटने का चांस रहता है, और काट पीट नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा गलती भी रहेगा ना, तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देता है। तो पूरा आप कापी देख सकते हैं। इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में कापी को लिखना है। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर का सवाल देखें डी वाला, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात की। इसका माध्यक ज्ञात करना ना, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करना कई बार आपको बता चुके हैं, जब अब देखे होंगे वीडियो ना तो आपको अभी तक माध्यक तो फार्मूले याद हो जाएगा। देखिए आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 1 का डी है, 1 का डी। अब यहाँ पे लिखिएगा, पहले सवाल को उतार लीजिए। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हल लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा वर्ग अंतराल, एक लाइन में वर्ग अंतराल लिखिए। चलिए यहाँ से लिखते हैं वर्ग अंतराल, और अगले लाइन में क्या लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे अब मान लिख लीजिए। देखिए मान को क्या ब्लैक पेन से मत लिखिएगा, ब्लू पेन से। हो सकता है एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। कितना 40 से 45 है, तो देखिए यहाँ लिखिए 40 से 45, ठीक है। फिर इसके बाद 45 से कितना है आपका 45 से 50 है। फिर इसके बाद कितना है 50 से 55 है, 50 से 55 है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह 75 तक है तो हम लिख देते हैं 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65 है, 65 से 70 है, और 70 से 75 तक, यहीं तक है 70 से 75 तक, इस तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसके बारंबारता को लिख लीजिए। बारंबारता देख लीजिए यहाँ पे है, सभी बारंबारताओं को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए बारंबारताओं को लिख देते हैं। कितना है, पहले 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर 6, फिर 6, फिर 3, फिर 2 है। इस तरह लिख लेंगे आप। अब इतना लिखने के बाद इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता होगा तो आपको एक स्टेप ज्ञात करना पड़ता है संचयी बारंबारता। तो यहाँ लिखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता नियम क्या है ज्ञात करने का। देखिए इसको यहाँ पे उतारा जाता है इसी तरह, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ा जाता है। देखिए हम तीर खींच रहे हैं, आपको तीर भी खींच देंगे ना बोर्ड के एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5 होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ दिए, मतलब इसको इसमें जोड़ना है। देखिए इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो 13 में 6 जोड़ लीजिए तो 19 हो जाएगा, और फिर 19 को इसमें जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 25 होगा, 25 में 2 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 तरह को संचयी बारंबारता निकालना रहेगा। निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, आप स्केल से खींचिएगा, हम हाथ से ही खींच देते रहे लाइन, आप स्केल से खींचिएगा। ऐसे आप स्केल लगा लीजिएगा और ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम हाथ से भी खींच रहे थे, कितना सीधा लाइन खींच रहे हैं, तो आपको इसी तरह खींचना रहेगा। खींच देंगे, बॉक्स जैसा बना के लिखेंगे तो बहुत अच्छा सुंदर कापी लगेगा आपका। तो देखिए यहाँ से ऐसे खींच लीजिए, और ऊपर से भी खींचना है तो एक लाइन बढ़ा के ऐसे खींच लीजिए। जितना सुंदर बना के लिखेंगे उतने अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। एक ऐसे खींच लीजिए ब्लैक पेन से, ठीक है। इतना खींच लिए। अब खींचने के बाद देखिए आपको क्या करना रहता है, एक स्टेप और देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे ऐसे खींचिए। अब स्केल से खींचेगा एकदम सीधा लाइन खींचाएगा ना, हम यहीं पे हाथ से खींच दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि बारंबारताओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान ज्ञात कीजिएगा। बारंबारताओं के योग का मतलब क्या होता है, इन सभी को जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ने का मतलब कि आपको यहाँ पे जो मान आता है 30 ना, इन सभी को जोड़ेंगे तो 30 से होगा, तो यहाँ पे 30 लिख लीजिएगा। देखिए माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले स्टेप में क्या करना है कि n/2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n/2। चलिए n/2 ज्ञात करते हैं। n का मान है आपका 30 और बटा में 2 भाग देंगे, कितना होगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 जब n/2 का मान आएगा तो जो संचयी बारंबारता है उसमें 15 से बड़ा देखिए मान कौन सा है, ये 15 है ना, तो 15 से बड़ा मान देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, तो
तो 15 से बड़ा देख रहे हैं तो ये वाला 19 वाला आ रहा है। तो आप इसको चाहें तो स्केल से ऐसे घेर सकते हैं कि यही वाला मान आपका आ रहा है, यहाँ से ऐसे घेर सकते हैं। ठीक है, ये घेर लिया आप। अब घेरने के बाद देखिए आपका पहले यहाँ पे देख लीजिए कि माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। जैसे माध्यिका ज्ञात करना है ना आपको, तो माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F, ये होता है फार्मूला इसका, देख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपको L1 स्मॉल f n/2 कैपिटल F का मान चाहिए। देखिए घेरने से मतलब क्या होता है कि इधर वाला जो मान होता है L1 का मान होता है, तो L1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 55, L2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60, और ये वाला जो मान होता है स्मॉल f का मान होती थी, स्मॉल f बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला बारंबारता स्मॉल f का मान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो 19 होता है ना, कैपिटल F का मान जो होता है, इसके पहले वाला मान जो होता है कैपिटल F का होता है, ये कैपिटल F का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल F का मान निकाल लीजिए। कैपिटल F का मान कितना आया है आपका 13, तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए, और यही सब मान यहाँ पर रख के केवल हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं, मान रखते हैं और हल करते हैं। देखिए स्मॉल L1 का मान कितना है 55, L2 माइनस L1 यानी कि यहाँ पे 60 माइनस 55, तो देखिए 60 माइनस 55, और बटा में कितना है स्मॉल f का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख लीजिए। यहाँ देखिए n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, माइनस इस कैपिटल F का मान कितना है यहाँ पे, तो कैपिटल F का मान 13 है, तो यहाँ पे 13 रख के हल कर लीजिए। बस इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 55 लिखिएगा, प्लस 60 में से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा, गुणे 15 में से 13 घटाएंगे 2 हो जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो अब देखिए यहाँ पे कितना आपको हो रहा है, यहाँ पे 55 हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाए 5 के गुणे 1 में करेंगे 5, और बटा में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 55 है तो 55 लिखिए, प्लस यहाँ पे आप भाग दे लीजिए, 3 का भाग दे लीजिए, तो देखिए कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 10 मोड़ लगेगा 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इस तरह आएगा, और बराबर देके लिखिए इधर। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 55 में 1 जोड़ेंगे 55 1 56 हो जाएगा, यानी 56.66, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, एक पेज पर एक सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि दूसरे पेज पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक पेज पे सवाल को लगा के बताया है ना, इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप सवालों को लगाइए। कापी लिखने का यही बेस्ट तरीका होता है। यदि इस तरह लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर देखेगा एकदम प्रसन्न होकर पूरा नंबर देगा। पता है इसमें कहीं काट पीट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो कापी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को आपको हल करके बताते हैं। देखिए आपका प्रश्न ई नंबर है, पहले का ई है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हल करके बताते हैं। इसको भी आपको देखिए कितना सटीक तरीका से हल करके बताएंगे। तो पहले नंबर तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखने आ गया होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा है 1 का ई है, 1 का ई, इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा हल लिखने के बाद यहाँ से हल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार से आएगा सवाल, तो पहले मान लीजिएगा कि दहाई का अंक मानिए। क्या मानना है आपको, दहाई का अंक क्या मानेंगे x, और इकाई का अंक क्या मानेंगे आप, इकाई का अंक मानिएगा आप y। ठीक है, इतना मान लेंगे आप। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा आपका 10x + y। ये सवाल आप पढ़े होंगे। ठीक है, इतना मान लेंगे। अब यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार। क्या लिखना है आपको, प्रश्नानुसार। अब देखिए जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना दिया है 9। तो देखिए दहाई और इकाई के अंकों का योग कितना दिया है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर, x + y बराबर कितना हो जाएगा 9। और इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है सवाल में, आगे पढ़िए। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को दो गुना, तो पहले अंकों की संख्या को पलट दीजिए और उससे बनी नई संख्या ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं, बनी नई संख्या क्या हो जाएगा। देखिए संख्या के अंकों को पलटने का मतलब जैसे ये संख्या है तो 10, अब x की जगह पे y और y की जगह पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, जब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे तो कैसे लिखना है आपको देखिए जैसे सवाल करा उसी के अनुसार आपको लगाना है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या दिया इसका 9 गुना करना है। चलिए 9 गुना करते हैं, तो यहाँ पे चलिए यही सॉल्व करते हैं। देखिए 9 गुणे संख्या कितना है 10x + y, यहाँ कोष्टक में लिखे 10x + y, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना बराबर किसके, अब यहाँ सवाल देखिए 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुना किसका है, इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। 2 को गुणा कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 2 गुणे किसके, जो नया संख्या बना 10y + x, पहले इसका ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। 9 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा, और 9 का y में करेंगे 9y हो जाएगा। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा। तो देखिए अक्षर को एक साइड रखिए, अंक को एक साइड रखिए, सब तो अंक ही है, तो अक्षर है। तो देखिए अब x वाला पद को एक साइड और अंक वाले पद को एक साइड कीजिए। देखिए 90x एक साइड कीजिए, 90x, यहाँ से x को 95, 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 20y, इसको उठा के इधर लगे -9y हो जाएगा। हो गया इतना। अब देखिए घटा लीजिए, 90 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88x हो जाएगा, और यहाँ से 20 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा। अब देखिए 11 को 95 कर लीजिए, कितना 88x बटा के 11 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो 11 से कितने बार कटेगा 8 बार में, यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिला इतना। देखिए y का मान किसके बराबर हुआ 8x के बराबर हुआ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1 है। ये कौन सा है समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको हल करना है तो अगले पेज पे चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे अगले पेज पर, और इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे इसको और इसको दोनों को हल करेंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए आपको पहला समीकरण था कि x + y बराबर कितना 9, ये समीकरण नंबर 1 था। एक समीकरण आपका आया था y बराबर 8x, ये समीकरण नंबर 2 आया था। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल कैसे होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी y का मान 8x आया तो इसके समीकरण में रख लीजिए, बस इसको लिख के रखना है। देखिए कैसे रखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 8x रखने पर, इसलिए कि y का मान पता है तो इस तरह रख लीजिए रखने पर। चलिए समीकरण नंबर 1 है क्या है x + y बराबर 9, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे रख के हल कीजिए। देखिए x तो रहने दीजिए, y की जगह कितना रखना 8x और बराबर 9। 8x में एगो x जोड़ेंगे 9x बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा के 9, और 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो x का मान कितना आया आपका 1 आ गया, और ये आपका x का मान पता चल गया। जब ये x का मान पता चल गया, x बराबर क्या कीजिए समीकरण 2 में रख के हल कर लीजिए। लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, चलिए रखते हैं। देखिए आपका समीकरण नंबर 2 क्या है y बराबर 8x, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे x बराबर मान रख लीजिए, तो y बराबर कितना है 8 गुणे x की जगह कितना रखेंगे 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 8, यानी y बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। देखिए y बराबर कितना हुआ आपका 8 हो गया। अब देखिए जब इतना लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको संख्या पूछा है, तो संख्या क्या माने हैं आप, देखिए आपको बता देते हैं। जो संख्या माने हैं आप 10x + y माने हैं, यहाँ पे मान रख के हल कर लीजिए। देखिए कितना होगा 10 गुणे x की जगह पे 1 रख लीजिएगा, प्लस y की जगह पे 8 कर लीजिए, हल कर लीजिए। 10 के अंदर 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये क्या होगा आपका
आंसर। तो जैसा समझाएं कॉपी लिखने का तरीका, इसी तरह कॉपी को सुंदर और स्वच्छ लिखिएगा। देखिए आपको पूरा डिटेल में देख सकते हैं कितने साफ सुथरा लिखे हैं। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ये जान लीजिए। समझ में आ गया ना। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका अगला नंबर एफ वाला सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे आप, यहाँ पे चलिए आइए इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है आपका, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का एफ है। ठीक है, देखिए वही तरीका यहाँ से लिखिएगा हल, फिर यहाँ पे लिखिएगा वर्ग अंतराल, फिर आपको लिखना है बारंबारता। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या लिखना है, देखिए 0 से लेके कितना तक है, 80 तक है ना, 0 से लेके 80 तक। देखिए 0 से 80 तक, चलिए लिखते हैं। देखिए पहले 0 से लेके 10 तक है, फिर 10 से 20 तक है। ठीक है, इसी तरह चलिए लिखते हैं 20 से 30 तक। प्रश्नों को देख के लिख सकते हैं आप। ठीक है, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक, और यहीं तक था 70 से 80 तक था। देख लीजिए 70 से 80 तक। तो देखिए अब देखिए यहाँ बारंबारता क्या, 7, 14, 13 है ना। चलिए इसको लिखते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं 7। यहाँ देखिए बारंबारता 7, 14 है, 13 है, 12, 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है आपका 20। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, कितना है यहाँ पे 20 है ना, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे सवाल में 8 है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देख के लगाइएगा। अब इतना करने के बाद अब स्केल से क्या कीजिएगा, इसको खींच लीजिएगा इस तरह। ठीक है, स्केल से खींचिएगा, स्केल से खींचेगा तो आपका एकदम सीधा लाइन खींचाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए ऐसे खींचिएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे इसको भी मिला सकते हैं, ऐसे। देखिए हो गया। अब देखिए इसमें बहुलक ज्ञात करना है। समझ में आ गया ना। देखिए बहुलक में क्या होता है, फार्मूला इसका बता देते। इस साइड आ जाइए, फार्मूला देख लीजिए, फिर उसके बाद तो आप आसानी से निकाल लेंगे बहुलक। बहुलक का पहले फार्मूला लिखिए, फिर उसके बाद इसमें समझा देंगे आपको क्या क्या चाहिए। देखिए स्मॉल l प्लस यहाँ पे होता है F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 होता है। यहाँ से कोष्टक यहाँ से बंद रहेगा और गुणे स्मॉल में h होता है। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब जो चीज़ दिया है यहाँ पे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए। बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 20 है। इसी को घेर लीजिएगा ऐसे। देखिए जब इसको ऐसे घेरेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, L1 का मान ये हो जाएगा, मतलब यल का मान होगा। ये 40 जो होता है यल का मान होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं यल बराबर कितना, ये यल का मान होता है। फिर इसके बाद ये चाहिए सवाल में। तो देखिए इन दोनों का अंतर होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, यानी 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ये देखिए स्मॉल f का मान होता है, ये होता है आपका F1। ये क्या होता है, F1 होता है। और इधर वाला मान जो होता है F0 होता है, और इसके इधर वाला मान क्या होता है, F2 होता है। इसलिए सवाल में यही सब चाहिए आपको। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या है, F1 का मान दिया है आपका 20, फिर आपका दिया है F0 का मान दिया है आपका, देखिए F0 का मान 12 है तो 12 लिख लीजिए, और F2 का मान कितना है आपका, F2 का मान 11 है तो 11 कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे सब मान रख के हल कर लीजिएगा। फार्मूला इसीलिए पहले बताएं। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे यल का मान कितना है आपका, सवाल में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यल का मान है जो कि यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हैं। यल का मान कितना, 40। H की जगह पे 10 रखेंगे, F1 की जगह पे 20 रखेंगे, F0 की जगह पे 12, F2 की जगह पे 11, यही मान सब रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। यल की जगह पे कितना लिखना है आपको, 40 प्लस कोष्ट में F1 का मान कितना रखना है, 20 माइनस F0 का मान है 12, और पूरे के बटा में 2F1। F1 का मान कितना है 20, और माइनस F0 का मान कितना है 12, F2 का मान कितना है 11, और यहाँ से क्या करेंगे, कोष्टक बंद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोष्टक बंद कर लीजिएगा। गुणे h का मान कितना है, h का मान तो आपका आया था 10, यही रख के आप हल कर लीजिए। बस यही गुणा भाग आपको करना है। जितना जल्दी गुणा भाग करेंगे उतने जल्दी आपका आंसर आएगा। यहाँ पे हो गया 40 प्लस 20 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 होगा, बटा में इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 40 होगा, 20 दूना क्या 40, ये जोड़ लीजिएगा।
तो 12 में एक 11 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और एक 3 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका कितना होगा 40 प्लस 8/40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो 23 होगा। देखिए हम गलती कर दिए, 23 हो जाएगा। अब यहाँ 40 में से 23 घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7 होगा और 3 में से 2 1 17 ना हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है अभी। देखिए कितना होता है यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा और बटा में 70 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसको भाग मत दीजिएगा पहले। ठीक है, अरे यहाँ पे इसको जोड़ घटाने की तरह हल मत कीजिएगा। इसमें पहले 17 का भाग 80 में दे दीजिएगा, जितना आएगा 40 में जोड़ दी गए। देखिए 40 होगा, अब 17 का भाग 80 में देते हैं। देखिए जब 17 का भाग 80 में देंगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा 4.7। इसके भी आगे एक आध 2 अंक आएगा, लेकिन एक अंक तक लीजिए 4.7। अब देखिए क्या होगा 40 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 44 है और 0.7 है तो 0.7 रख लीजिएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुलक कितना है आपका 44.7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिख रहा था। आपको प्रश्नों को एकदम कॉपी पे लिख के बताएं, इसी तरह जाके बोर्ड के एग्जाम में एकदम छाप दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका गणित का जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न था। इस प्रकार से इस प्रश्नों को करना था। इसके अगले प्रश्नों को देख लीजिए, ये आपका होमवर्क में रहेगा। इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं बैठ के, या सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आप बैठ के घर पे हल कर लीजिएगा। इसको तैयार करके जरूर जाइएगा बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आपका प्रश्न पत्र था, इसका होमवर्क में कर लीजिएगा।